वेलकम टू सरस टॉक्स। सबसे पहले तो यार थैंक यू कि आप लोगों ने जो लास्ट वीडियो था उसको इतना पसंद किया और साथ ही साथ उसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर किया, जिसके कारण वो वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाया, बहुत सारा रीच उसका बढ़ गया और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा है और सरस टॉक्स को सब्सक्राइब भी किया है, जिसके कारण आज हम लोग 400 मेंबर्स तक पहुंच गए हैं। तो इसके लिए थैंक यू। और अपने व्हाट्सएप में जब भी कोई वीडियो आए आप उसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों तक वीडियोस पहुंचेंगी और जिन्हें ये चीज़ें अच्छी लगेंगी वो हम लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट्स के बारे में। जैसे आप लोगों को पता है हर इंसान एक रिजल्ट है अपने हैबिट्स का। आज मैं जो हूँ वो रिजल्ट हूँ मेरे अब तक के जो भी हैबिट्स मैं डेवलप किया हूँ या जिन हैबिट्स के साथ मैं जीता हूँ। आप रिजल्ट्स हैं अपने पुराने हैबिट्स के कारण जो आपने डेवलप किया और जिनके साथ आप जीते हैं। तो हैबिट्स इंसान को बनाती हैं। जो भी इंसान आज प्रेजेंट में है वो उसके हैबिट्स के कारण है। तो मेरा आज का वीडियो रहेगा कि क्या हैबिट्स हैं या किस तरह से जो हैबिट्स हैं इनको हम डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से एक सीरीज ऑफ गुड हैबिट्स हम लोग डेवलप करें ताकि हम हमारा जो डेवलपमेंट है ये एक अच्छे डायरेक्शन में हो, एक अच्छी चीज़ें हम अपने लाइफ में जोड़ते रहें। जो आपके हैबिट्स होते हैं वही आपका लाइफ का डिसीजंस बनाते हैं। लाइफ में जो आप अचीव करते हैं वो आपके हैबिट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ठीक, तो आज मैं बात करूँगा इसी एक छोटे से टेक्निक में, जिसको अगर आप समझ जाओ तो आप समझ जाओगे क्यों जो लोगों में अच्छे हैबिट्स उनमें बहुत सारे आपको अच्छे हैबिट्स दिखेंगे और जो लोगों में बुरे हैबिट्स हैं उनमें बहुत सारे बुरे हैबिट्स दिखेंगे आपको। तो ये आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर जाएं उससे पहले मैं बताऊं कि ये आइडिया मेरे दिमाग में तब आया इस पे वीडियो बनाने का, जब बीच में मैं एक YouTube पे वीडियो देख रहा था जिसमें एक नेवी सील का ऑफिसर है जो बोल रहा था कि अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो आपको स्टार्ट करना है अपना बेड बना के, मतलब अपना जो हम सोते हैं बेड उसको सेट करके ही आप सुबह उठते ही अगर आप अपना बेड सेट करते हो तो आप अपना लाइफ चेंज कर सकते हो। ये उसका स्टेटमेंट था। अब इसी के बेसिस पे ही जो मैं आज बताने वाला हूँ इस चीज़ को ही ब्रॉडली बताएगा कि क्या रीज़न था उसने इस तरह से बोला कि आप अगर अपना बेड सेट करते हो तो आपका लाइफ चेंज हो सकता है। ठीक है, तो होता ये है कि जितने भी आपके हैबिट्स हैं, जो भी आप हैबिट्स देखोगे, हर हैबिट आपका इंटरकनेक्टेड है किसी न किसी दूसरे हैबिट से। आपका कोई एक सिंगल हैबिट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही है। आप जो भी चीज़ें करते हो वो इंटरकनेक्टेड है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ। सपोज आप मोबाइल में आपका नोटिफिकेशन आया, आपने मोबाइल देखा, नोटिफिकेशन देखा, नोटिफिकेशन देखने के बाद आपने फ़ोन नहीं रखा। उसके बाद आपने नोटिफिकेशन के बाद आप किसी सोशल साइट पे चले गए, आप इंस्टाग्राम पे चले गए या फिर आप फेसबुक पे चले गए और आप फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हैं। उसके बाद स्क्रॉलिंग करते करते आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। तो यहाँ पे सबसे पहला इवेंट क्या हुआ? आपका पहला इवेंट ये हुआ कि आपने नोटिफिकेशन चेक किया। आपका नोटिफिकेशन चेक करने के चक्कर में आपने क्या किया, वहाँ से आप शिफ्ट हुए किस तरफ? आपने किसी सोशल साइट पे, यानी आपने इंस्टाग्राम को ओपन किया और इंस्टाग्राम ओपन करने के चक्कर आप फिर नेक्स्ट हैबिट की तरफ गए जो कि स्क्रोलिंग का था। और स्क्रोलिंग के कारण आप एक और हैबिट डेवलप करके जिसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन या चीज़ों को डिले करने का। आपने जब उस नोटिफिकेशन आया था तब आपने ये नहीं सोचा था कि आप चीज़ों को डिले करेंगे। आपने सोचा कि नोटिफिकेशन बस देखूंगा, लेकिन धीरे धीरे आपको पता लगा कि नोटिफिकेशन, बस छोटा सा नोटिफिकेशन देखते देखते आपने कहाँ 15 मिनट या 1 घंटे बर्बाद कर दिए स्क्रोलिंग पे। तो ये जो प्रोक्रास्टिनेशन वाला हैबिट हुआ ये आपने नहीं किया, लेकिन आपने सिर्फ एक हैबिट स्टार्ट की और उस हैबिट से दूसरे हैबिट्स इंटरकनेक्टेड थे, इसीलिए वो धीरे धीरे खुद ही स्टार्ट हो गए और आप प्रोक्रास्टिनेट कर गए। इसका एक गुड एग्जांपल भी देता हूँ इसी तरह से कि गुड एग्जांपल में सपोज आपने सुबह उठे और आपने सुबह एक्सरसाइज किया। ठीक, आपने डिसाइड किया था बस एक्सरसाइज करना। जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक फील गुड का फीलिंग आया, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहे, तो जिसके कारण आप अपने काम पे भी फोकस्ड रहे। तो आपने बहुत दिल लगा के बहुत
कंसंट्रेशन के साथ काम किया, वंस आपने कंसंट्रेशन के साथ काम किया तो आपका बॉडी भी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया, और इससे धीरे 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 जब डे का एंड हुआ तो आपको रात को बहुत अच्छा स्लीप आया, मतलब बहुत अच्छी नींद आई। आपने सुबह नींद डिसाइड नहीं किया था, आपने सुबह सिर्फ एक्सरसाइज करना डिसाइड किया था। एक्सरसाइज करने के कारण आपका फोकस्ड होना बन पाया। वंस आप फोकस्ड हुए उसके कारण आपका मूड बहुत सही रहा, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ईजिली करने लग गए, और ईजी करने के कारण अल्टीमेटली आप रात को आपको बहुत अच्छी नींद आई। तो ये है आपका ह्यूमन नेचर, जहाँ पे आप एक हैबिट डेवलप करते हो और उस हैबिट से दूसरे हैबिट्स, उसके बाद तीसरा हैबिट और चौथा हैबिट इंटरकनेक्टेड है। तो आप एक हैबिट अगर स्टार्ट करते हो उसके साथ बाकी हैबिट्स भी चल रहे होते हैं। तो इसी को बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट मतलब जैसे आपने कभी देखा है, कभी साइकिल स्टैंड पे आप खड़े हैं, बहुत सारी साइकिलें खड़ी हैं, तो आपने एक साइकिल को धक्का मारा। जैसे आप एक साइकिल को धक्का मारेंगे धीरे धीरे देखेंगे जो भी उसके साथ खड़ी साइकिलें हैं वो सब साइकिल गिर जाती हैं। इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। जब आप एक इवेंट कर रहे हो वो दूसरे चेन ऑफ इवेंट्स को स्टार्ट करता है, इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। और यही चीज़ हमारे हैबिट्स के साथ भी है। हम कोई भी हैबिट सिंगलली डेवलप नहीं करते हैं, हम कोई भी हैबिट हो, अच्छी हो या बुरी हो, हम डेवलप करते हैं बंच में या सीरीज में। इवन आप देख लो, एक छोटा सा कभी बहुत दिन पहले मैंने एक टीवी में एक शो देख रहा था कहीं, उसमें एक छोटा सा एक किस्सा था जिसमें एक आदमी, एक छोटा सा बच्चा, आदमी तो नहीं, छोटा सा बच्चा था जिसको दारू पीने का आदत लग गया था, अल्कोहल लेने का आदत हो गया था। अब वो अल्कोहल पीने के लिए उसने सबसे पहले क्या किया, उसने अल्कोहल पिया। अब अल्कोहल पीने के कारण उसको याद आया कि अब ये अल्कोहल के कारण बास आएगा, ठीक। अब जैसे मतलब उसको स्मेल करेंगे तो घर वाले पीटेंगे, तो उसने क्या किया, उसके साथ एक पान खाया, मीठा पान, ताकि उसका वो स्मेल चला जाए। अब स्मेल चला जाने, पान खाने के बाद उसको याद आया कि मुंह लाल हो जाएगा। उसके बाद उसने उसके लिए गार्गलिंग की। तो वो उसने, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, उसने स्टार्ट कहाँ किया था, उसको बस अल्कोहल लेने का या दारू पीने का मन हुआ, उसने दारू पिया, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें वो साथ ही साथ करने लग गया। यही है सीरीज ऑफ इवेंट्स। जिस तरह से सीरीज ऑफ इवेंट्स डेवलप हो जाते हैं, आप एक इवेंट करते हैं उसके साथ सीरीज ऑफ इवेंट डेवलप कर जाते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट भी है और वर्स्ट पार्ट भी है। बेस्ट पार्ट इसलिए कि इसी तरह से आप अच्छे हैबिट्स की सीरीज भी डेवलप कर सकते हो, बैड हैबिट्स की भी सीरीज डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने कोई अच्छी हैबिट डेवलप कर दी तो ऑटोमेटिकली आप डिफरेंट चीज़ों के अच्छे हैबिट्स डेवलप करोगे। इसीलिए जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि एक ऑफिसर बोल रहा था कि आप अगर अपना लाइफ चेंज करना चाहते हो तो आपको अपना बेड बनाना चाहिए। वो इसलिए बिकॉज अगर आप सुबह उठ के अपना बेड को सेट करते हो तो आप सबसे पहला चीज़ आप फोकस्ड हो गए एक काम को लेके। जैसे आप उस काम को करोगे तो इंस्टेंटली आपका फोकस ऐसा रहेगा कि हाँ मैंने एक काम किया, आपने चीज़ें अचीव कर ली, लाइफ मतलब दिन का पहला एक इवेंट आपने कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद आपका फोकस ऐसा नहीं होगा कि आप सो जाएं या आप कहीं भाग जाएं। आप क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट कौन सा काम है आसपास वो आप देखेंगे। मान लिया आपने बेड ठीक करते समय आपने देखा कि कहीं पे आपके कपड़े गिरे हुए हैं, तो आप अल्टीमेटली उस कपड़ों को सेट करेंगे। जैसे आपने कपड़ों को सेट किया तो आप फिर देखेंगे कहीं पे बर्तन सही रखे हैं या नहीं। तो ये सब चीज़ें सीरीज में होने लगेंगी। इसीलिए उसने कहा कि अगर आप अपना लाइफ चेंज करना चाहते हो तो अपना बेड सेट करना स्टार्ट करो। अब ये डोमिनोज इफेक्ट काम कैसे करता है इस पर बात करें। डोमिनोज इफेक्ट सिंपल सा है, ये मोमेंटम पे काम करता है, ये प्रोग्रेशन पे काम करता है, रिजल्ट पे नहीं। मतलब अगर आपको डोमिनो इफेक्ट डेवलप करना है तो आपको सिंपल सा चीज़ क्या करना है, रूल्स क्या है उसके। सबसे पहले आप एक ऐसे टास्क को हाथ में लीजिए जिसके लिए आप मोटिवेटेड, कोई भी छोटा सा टास्क, सपोज आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता हो या वॉक पे जाना अच्छा लगता है, तो आप एक ऐसा टास्क लीजिए जिसके लिए आप मोटिवेटेड है। वंस उस टास्क को आपने लिया और उस टास्क को कंप्लीट कीजिए। वंस उस टास्क को आपने कंप्लीट किया तो जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे तो सेकंड पार्ट ये है कि आपको मोमेंटम मेंटेन करना है। मतलब फर्स्ट आपको लेना है कोई इजी टास्क जो आप करना चाहते हैं, सेकंड आपको मोमेंटम मेंटेन करना है। मतलब जैसे ही एक टास्क खत्म हुआ आपको नेक्स्ट टास्क पे जंप करना है, आपको स्पेस नहीं देना अपने आप को कि इसके बाद मैं रिलैक्स करना, नहीं, उसके बाद आप नेक्स्ट टास्क पे जंप करेंगे। तो ये मोमेंटम से क्या होगा, आप फ्लो में रहेंगे, आप एक टास्क पे दूसरा टास्क तीसरा टास्क कंप्लीट करते रहेंगे। और थर्ड कि जब भी आपको कोई डाउट होता है, इसका रूल है कि जब भी आपको लगता है कि कोई चीज़ में आप डाउट है, आप करेंगे नहीं करेंगे, तो उस काम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो ताकि मोमेंटम बना रहे। कोई बड़ा काम अगर आपके दिमाग में आ रहा है और उसको कंप्लीट करना है, अब मोमेंटम में है और इंस्टेंटली एक बड़ा काम है उसमें, तो उसको क्या करो और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो ताकि वो छोटे छोटे पार्ट जब आप कंप्लीट करो आप मोमेंटम में रहोगे। और वंस आपने एक चीज़ पे फोकस करके
उसको एक रूटीन में ले आया, आपने अपना रूटीन डेवलप कर लिया, तो अल्टीमेटली उसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें आपके रूटीन में आएंगी। मान लो आप सुबह उठ के, आपको बेड बनाने का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप बेड को सेट करना स्टार्ट करने लग गए, तो धीरे धीरे आपको बुक्स भी सेट करने लगोगे, कहीं पे बिखरी हुई हैं, अपने कपड़े भी सेट करने लगोगे, और वो कहाँ पे बिखरे हुए हैं, ये अपने घर में सफाई रखने लगोगे, तो ये सेट होते रहेंगे। और याद रखना, जब आप अच्छी हैबिट्स को डेवलप, एक भी सिंगल अच्छी हैबिट डेवलप करोगे तो उसके साथ आप बहुत सारे हैबिट्स अच्छे डेवलप करोगे। और यही चीज़ बुरी हैबिट्स के लिए भी है। तो अपने आप में अगर आपने कभी कोई गलत हैबिट डेवलप कर ली तो उसके साथ बहुत सारी गलत हैबिट्स डेवलप होने लगेगी। तो हैबिट सिंगल नहीं आता है, वो अपने दोस्तों के साथ आता है। तो अच्छी हैबिट्स लाओगे तो अच्छे दोस्त उसके आएंगे, बुरी हैबिट लाओगे तो बुरे दोस्त आएंगे। और हैबिट ही आपका लाइफ का गोल को डिसाइड करता है, आपकी लाइफ के रिजल्ट्स को डिसाइड करता है। आप क्या हैबिट डेवलप करना चाहते हो ये सोच लो। डोमिनो इफेक्ट कैसा लगा ये मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में लिख के, और ट्राई करो कौन सी अच्छी हैबिट आप डेवलप करना चाहते हो। और धीरे धीरे आप देखोगे कि इंटरकनेक्टेडली आप बहुत सारी अच्छी हैबिट्स डेवलप करने लगोगे। जैसे मेरा, मैं बताता हूँ, सुबह उठना मेरा एक बहुत अच्छा हैबिट है, लेकिन मैं सुबह उठ के अब करूँ क्या, इसके चक्कर में मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अब एक्सरसाइज करने के चक्कर में मेरा वेट लॉस हो रहा है, जिसके कारण मैं थोड़ा ठीक ठाक लगने लग गया हूँ। तो ये हुआ कैसे, क्यों, मैं सुबह उठने का मुझे हैबिट डेवलप किया। मैंने वेट लॉस करके अच्छा दिखना डिसाइड नहीं किया था, लेकिन सुबह उठना डिसाइड किया, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई। तो सेम आप भी डिसाइड कर सकते हो आप क्या करने वाले हो। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लास्ट वीडियो की तरह अपने व्हाट्सएप पे प्लीज़ शेयर कर देना, अपने व्हाट्सएप का स्टेटस बना देना, ताकि ये बहुत लोगों तक पहुँचे। अपने दोस्तों को भी बोलना, जिन लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगती हैं सब्सक्राइब करें। और तब तक, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है, तब तक फोकस्ड रहो, क्योंकि जो फोकस्ड है वही लाइफ में कुछ अचीव करता है। थैंक यू।